स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे टीसीएस साइकिल को। टीसीएस साइकिल को हम स्टूडेंट्स टीसीएस साइकिल बहुत इजी है, इसको हम निमोनिक के साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीसीएस साइकिल का एक छोटा सा ओवरव्यू। टीसीएस साइकिल कहाँ पे होता है, हमें पता है टीसीएस साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और टीसीएस साइकिल क्या होता है, टीसीएस साइकिल में क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स और जो हमारे अमाइनो एसिड्स थे वो अपना कार्बन स्केलेटन डालते हैं, कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोए में। फिर वो एसिटाइल कोए एंटर करता है टीसीएस साइकिल में। फिर वो टीसीएस साइकिल में क्या होता है, वो उसका जो 2 कार्बन कंपाउंड था एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी। तो टीसीएस साइकिल क्या फाइनल पाथवे है जहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म हो रही है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, जो कि क्या कर रहे हैं, अपना कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बन स्केलेटन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है टीसीएस साइकिल क्या कहता है, ये एक एरोबिक पाथवे है क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो टीसीएस साइकिल में क्या होता है, टीसीएस साइकिल से पहले क्या किया था हमने, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स पढ़ा था। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स क्या कर रहा था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर रहा था। ये हमने पिछले लेक्चर में बड़ा अच्छा डिस्कस किया था। फिर अब एसिटाइल कोए जो बन गया ये अब एंटर करेगा टीसीएस साइकिल में। तो अब हम पढ़ेंगे टीसीएस साइकिल। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में भी याद किया था, ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेटरी स्टेप्स कौन कौन से थे, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट। इसी तरह टीसीएस साइकिल के भी कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, वो हम पहले याद कर लेंगे कौन कौन से हैं, वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो है हमारे रेगुलेटरी स्टेप्स हैं। अगर ये रेगुलेटरी स्टेप्स हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, हमारे इरिवर्सिबल स्टेप्स भी होंगे। सही है, यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन को मूव करेंगे, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होंगे, ये दोनों तरफ मूव नहीं करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या होता है टीसीएस साइकिल का पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा एसिटाइल कोए जो कि हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स ने, जिसको पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स ने पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया था, वो आया है। वो पिछले टीसीएस साइकिल में जो ऑक्सैलो एसीटेट बना था, जो ऑक्सैलो एसीटेट पिछले टीसीएस साइकिल में बना है, वो एसिटाइल कोए उसके साथ मिलेगा और सबसे पहले क्या बनाएगा, सिट्रेट। अब इस रिएक्शन का एंजाइम क्या है, सिट्रेट सिंथेज। अब ये एंजाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा रेगुलेटरी स्टेप है। ऑब्वियसली इसकी रेगुलेशन भी होगी कोई ना कोई। अब इस स्टेप में पहले हो क्या रहा है, इस स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा जो एसिटाइल कोए के साथ कोए लगा था, सबसे पहले ये निकल रहा है, हमारा कोए निकल गया। और स्टेप में क्या होगा, हमारी स्टेप की क्या रेगुलेशन क्या है, हमारे स्टेप में जो सिट्रेट बना है वो इसको इनहिबिट करेगा, सिट्रेट सिंथेज को इनहिबिट करेगा और इस रिएक्शन को नहीं होने देगा, यानी कि इसकी रेगुलेशन क्या है, सिट्रेट इसको इनहिबिट करता है। अब स्टूडेंट्स, ये था पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा जो सिट्रेट है वो सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, अकोनिटेज। अकोनिटेज इसका एंजाइम है। अब अकोनिटेज को कौन इनहिबिट कर रहा है, फ्लोरोएसीटेट। सही है। अब आइसोसिट्रेट आगे कन्वर्ट होएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। स्टूडेंट्स, ये है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड मतलब रेगुलेटरी स्टेप है। तो इस स्टेप का एंजाइम क्या, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है। अब स्टूडेंट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है, एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। स्टूडेंट्स, टोटल टीसीएस साइकिल में हमने 3 NADH बनाने हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो पहला NADH हमारा इस स्टेप में बन रहा है जब हमारा आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। तो इस स्टेप में क्या होता है, हमारा एक NADH बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टेप से निकल जाती है। और इस स्टेप का एंजाइम क्या, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। चूंकि ये हमें पता है ये एक रेगुलेटरी स्टेप है, इसकी रेगुलेशन में क्या है, ATP और NADH इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ADP और कैल्शियम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। हाई एनर्जी सब्सटेंस जैसे ATP और NADH ऑब्वियसली इसको इनहिबिट करेंगे क्योंकि बॉडी में एनर्जी पहले ही है, तो उसको अब ग्लाइकोलिसिस और ये सारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको आके इनहिबिट कर देंगे। इसके इनहिबिशन से क्या होएगा, हमारा टीसीएस साइकिल इनहिबिट हो जाएगा और फर्दर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में। अब ये भी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा फोर्थ है और ये हमारा रेगुलेटरी स्टेप है। अब इसका एंजाइम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स। ये भी एक रेगुलेटरी एंजाइम है, ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा NADH बनता है। पहला NADH हमारा पिछले स्टेप में बना था, अब दूसरा NADH कहाँ पे बन रहा है, जब हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है और हमारा दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी स्टेप में बनता है। अब ये एक रेगुलेटरी स्टेप है, तो क्योंकि इसकी रेगुलेशन भी हम साथ ही पढ़ेंगे, तो इसकी रेगुलेशन में क्या है, NADH और सक्सिनाइल कोए इसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे और कैल्शियम क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है। अब आगे क्या होता है, सक्सिनाइल कोए किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट में। अब ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हो रही है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। वो किस तरह हो रही है, क्योंकि ये हमारा सक्सिनाइल कोए को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करता है। सक्सिनाइल कोए से हम वो क्या करता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेता है, वो क्या करता है, GTP को देता है, GDP को। वो अल्टीमेटली क्या बना देता है, GTP, जो कि ATP की एक फॉर्म है।
अब इस ये स्टेप इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोए के साथ जो कोए अटैच था वो निकल जाता है, वो दोबारा रिमूव हो जाता है और बन जाता है सक्सीनेट। अब स्टूडेंट इस स्टेप का एंजाइम क्या है, सक्सीनेट थायोकाइनेज। सक्सीनेट थायोकाइनेज क्या कर रहा है, सक्सिनाइल कोए को सक्सीनेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑफ टीसीए साइकिल। अब आगे क्या होगा, सक्सीनेट जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमारेट में। सक्सीनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमारेट में। अब इस स्टेप का एंजाइम क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप में हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एफएडीएच। स्टूडेंट्स ओवरऑल टीसीए साइकिल में एक ही जीटीपी बनता है यानी कि एटीपी बनता है और एक ही एफएडीएच बनता है। जो जीटीपी हमने बनाया था वो कब बनाया था, जब सक्सीनाइल कोए सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा था तब हमने जीटीपी बनाया। अब एफएडीएच कब बनेगा, जब हमारा सक्सीनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफएडीएच2। अब स्टूडेंट्स जो फ्यूमारेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमारेज। अब आगे मैलेट क्या होगा, और ये स्टेप इस स्टेप में क्या हो रही है, हाइड्रेशन, वाटर यूज हो रहा है। अब स्टूडेंट आगे क्या होगा, मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, टीसीए साइकिल में 3 NADH बनेंगे, 2 हम पहले बना चुके हैं। अब तीसरा NADH जो है वो इस स्टेप में बनता है जब मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये वेट करेगा कि नेक्स्ट पायरोवेट आए और इसके साथ मिले और अगला टीसीए साइकिल स्टार्ट हो। स्टूडेंट्स अब हम इसको इन सारे रिएक्शंस को, इन सारे स्टेप्स को निमोनिक के साथ याद कर लेते हैं। स्टूडेंट इसका निमोनिक ये है, ऑल कॉलेजेस इन कश्मीर, कॉलेजेस इन कश्मीर shall start from March onwards। स्टूडेंट्स तो पहला स्टेप क्या था हमारा, पहले स्टेप में क्या हो रहा था, हमारा एसिटाइल कोए जो कि आल से ए, एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिल रहा था और क्या बना था, सिट्रेट, सिट्रेट से सी, आल एसिटाइल कोए कॉलेजेस सिट्रेट इन आइसोसिट्रेट कश्मीर, के से अल्फा कीटोग्लूटारेट, शेल से सक्सीनाइल कोए और स्टार्ट से क्या है सक्सीनेट, एफ से क्या है फ्यूमारेट, मार्च से क्या है मैलेट, ऑनवर्ड से क्या है ऑक्सैलो एसीटेट। स्टूडेंट्स ये था इसका निमोनिक छोटा सा। अब हम सिट्रिक एसिड साइकिल को ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या था, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या था हमारा, जिसमें ऑक्सैलो एसीटेट जो कि पिछले सिट्रिक एसिड साइकिल यानी टीसीए साइकिल से निकला था वो क्या करेगा, सबसे पहले एसीटाइल कोए के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, सिट्रिएट। अब सिट्रिएट आगे किस में कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट आगे किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट आगे सक्सीनाइल कोए बनाएगा, सक्सीनाइल कोए सक्सीनेट बनाएगा, सक्सीनेट आगे फ्यूमारेट, फ्यूमारेट आगे मैलेट, मैलेट आगे ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा, ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा अगले एसीटाइल कोए के साथ मिलेगा और दोबारा एक टीसीए साइकिल चलेगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा टीसीए साइकिल। अब इसका निमोनिक मैंने आपको बता दिया वो क्या था, ऑल कॉलेजेस इन कश्मीर शैल स्टार्ट फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एनर्जी कितनी हमें जनरेट की है टीसीए साइकिल में, एनर्जी जनरेशन। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, हमारे टीसीए साइकिल में 3 NADH बनते हैं, एक NADH यहाँ पे बना था, एक NADH यहाँ पे बना था और एक NADH यहाँ पे बना था जब मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमारे पास 3 NADH बने हैं टीसीए साइकिल में। टोटल कितने NADH बने हैं हमारे पास, 3 NADH। अब 3 NADH हमें पता है कितने ATP देंगे, एक NADH देता है 3 ATP, तो 3 NADH कितने ATP देंगे, 9 ATP। सही है। अब 3 NADH 9 ATP दिया। अब हमें पता है सिट्रिक एसिड साइकिल से हमें पता है एक FADH बनता है, कब बनता है, जब हमारा सक्सीनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, एक FADH। एक FADH कितने ATP देता है, 2 ATP। तो एक FADH ही बना था तो वो कितने ATP देगा, 2 ATP। अब आगे स्टूडेंट हमें पता है एक ही हमारा जीटीपी बना था जब हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करवाई थी, जब तब क्या हुआ था, सक्सीनाइल कोए सक्सीनेट में कन्वर्ट हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट थायोकाइनेज। तो एक जीटीपी से हमें क्या मिलेगा, एक ही एटीपी मिलेगा। तो क्या होगा, टोटल एटीपी कितने मिले हमें, एक पायरोवेट से टोटल एटीपी मिले हमें 12 एटीपी, हमें 12 एटीपी मिले एक पायरोवेट से, एक पायरोवेट से हमें कितने ATP मिले, 12 ATP। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ग्लूकोज आगे 2 पायरोवेट देता है, तो हमें एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट मिलेंगे। अब 2 पायरोवेट से हमें कितने ATP मिलेंगे, 24 ATP फ्रॉम 2 पायरोवेट्स या फिर फ्रॉम 1 ग्लूकोज। स्टूडेंट ये था हमारा टीसीए साइकिल। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कि हमारा लिपन कोड का नेक्स्ट चैप्टर है। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।